Good morning to sixth class students. We are going to read our next topic, democratic governments of chapter number 3. What is government? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बताया है यहाँ पर। इंडिया की डेमोक्रेसी, भारत क्या है? एक लोकतंत्र है। भारत में लोकतंत्र को अपनाया गया है। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल फॉर द इंडियन पीपल। ये जो हमारी प्राप्ति है, लोकतंत्र की जो प्राप्ति है, ये बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमें प्राप्त हुआ है। भारतीय लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है इस बारे में। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड, संसार में और भी बहुत से स्थान हैं। संसार में और भी बहुत से स्थान हैं। वेयर पीपल हैव आल्सो स्ट्रगल्ड, जहाँ पर लोगों ने संघर्ष किया है। किसके लिए भी? टू हैव डेमोक्रेसीज, लोकतंत्र पाने के लिए। यू नाउ you know that the main feature of the democracy is that the people have the power to elect their leaders। आप सब ये जानते होंगे कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है कि लोगों द्वारा अपने नेताओं को स्वयं चुनना। ये लोगों के पास एक पावर होती है कि वे अपने नेता स्वयं वोट की शक्ति द्वारा चुन सकते हैं। सो इन ए सेंस ए डेमोक्रेसी इज द रूल, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है? इट इज़ ए डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल, यानी लोगों द्वारा किया जाने वाला शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल, लोगों द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। द बेसिक आइडिया इज दैट, मुख्य विचार यह है, मुख्य धारा यह है कि दैट पीपल रूल themselves by participating in the making of these rules। और मुख्य विचार यह है कि लोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन करते हैं, जो वे वोट की शक्ति द्वारा चुनकर उनको एमपी और एमएलए बनाते हैं। फिर दोबारा देखिए, द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स, यानी लोगों के द्वारा राज किया जाता है या शासन किया जाता है। बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स, जो नियम बनते हैं उन रूल नियमों में भागीदारी करके। कौन भागीदार करते हैं? जो जनता चुनकर आगे अपने प्रतिनिधियों को भेजती है, वे रूल बनाते हैं और वे जनता के प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और लोकतांत्रिक सरकारें हमारे समय में या आज के समय में, लोकतांत्रिक सरकारों को आज के समय में हम प्राय प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के नाम से भी पुकार सकते हैं, कह सकते हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में, पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, लोग स्वयं भागीदार नहीं होते, स्वयं भाग नहीं लेते, बट इंस्टीड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, परंतु इसके स्थान पर वे अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस, एक चुनावी प्रक्रिया होती है जिसमें वे अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जिन्हें हम एमपी और एमएलए कहते हैं, या सांसद और विधायक कहते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मीट, ये हमारे प्रतिनिधि मिलते हैं, एंड मेक डिसीजंस फॉर द इंटायर पॉपुलेशन, ये हमारे सांसद इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं और पूरी जनसंख्या के लिए निर्णय करते हैं, फैसले लेते हैं। दीज डेज ए गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस, आजकल कोई भी सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकती जब तक, अनलेस का मतलब जब तक, इट अलाउज व्हाट इज नोन एज फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी जब तक यह अपने नागरिकों को वयस्क वयस्क मताधिकार का जो वयस्क मताधिकार का हक प्रदान नहीं करती।
सबको वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं देती। दिस मीन्स यानी वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? दैट ऑल अडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, कि देश में जो भी सभी जितने भी वयस्क हैं उन सबको वोट देने का अधिकार हो, उनसे किसी प्रकार का भेदभाव न हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी रंग के हों, और कहीं भी रहते हों देश के अंदर, उन सबको एक निश्चित उम्र जो कि आजकल 18 साल है उससे ज़्यादा उसको प्राप्त करते हैं उनको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। बट इट वॉज नॉट लाइक दिस, परंतु यह इतना आसान नहीं था। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, परंतु यह हमेशा ऐसा नहीं था। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज ए टाइम, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था व्हेन गवर्नमेंट्स डिड नॉट अलो वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। आप सोच सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब सरकारें गरीब लोगों को और औरतों को चुनावों में हिस्सा लेने में अनुमति नहीं देती थी, चुनावों में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती थी। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स, अपने बिल्कुल शुरुआती रूप में, गवर्नमेंट्स अलाउड ओनली मैन हु ओन्ड प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड। शुरुआत के दौर में, बिल्कुल शुरुआत में, सरकारें केवल उन्हीं आदमियों को वोट देने का अधिकार देते थे जिनके पास संपत्ति होती थी और वे पढ़े लिखे होते थे। टू वोट, वोट देने का अधिकार सिर्फ पढ़े लिखों को और संपत्ति जिनके पास धन दौलत थी उनको देते थे। दिस मीन्ट, इसका अर्थ ये था, दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। इसका मतलब ये था कि औरतें, गरीब व्यक्ति और जिसके पास प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं है और जो अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। द कंट्री वॉज गवर्नड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मैन मेड। हमारा देश उन लोगों के द्वारा शासित किया गया। द कंट्री वॉज गवर्नड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दीज फ्यू मैन मेड। हमारे देश में उन नियमों और प्रावधानों को लागू किया गया जो कुछ थोड़े से इन लोगों ने बनाए थे। या इसे ऐसे कह सकते हैं, हमारे देश में उन लोगों के द्वारा बनाए गए, उन थोड़े से लोगों के द्वारा बनाए गए नियम और उपनियमों के द्वारा शासन किया गया। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट। भारत में स्वतंत्रता से पहले केवल थोड़े से लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर इन टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी। और इस प्रकार वे आगे आए एक साथ इकट्ठे होकर, टू डिटरमाइन यह निर्धारण करने के लिए, द फेट ऑफ द मेजॉरिटी कि यह सिर्फ बहुसंख्यक लोगों का ही वो क्या है, अधिकार है या भाग्य है। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड। बहुत सारे लोग जिसमें गांधी जी भी शामिल थे बहुत शॉक्ड हुए, आश्चर्यचकित हुए एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस। इस जो असंगत व्यवहार था इसको देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए। एंड डिमांडेड, और मांग की, दैट ऑल अडल्ट्स हैव द राइट टू वोट, कि सभी जो वयस्क हो चुके हैं, 18 साल के प्राप्त कर चुके हैं, उनको वोट का अधिकार दिया जाए। दिस इज़ नोन इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसी को हम मताधिकार, वयस्क मताधिकार कहते हैं। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया, महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी, भी जर्नल लिखा था, वो यंग इंडिया नाम था। कब लिखी थी ये? 1931 में। गांधी जी ने इसमें क्या कहा था? आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट ए मैन हु हैज़ गोट वेल्थ शुड हैव द वोट। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ, या ये विचार
मेरे को बहुत बोरिंग लगता है। मैं इस विचार को सहन नहीं कर सकता कि एक व्यक्ति जिसके पास धन है केवल उसी को वोट देना चाहिए। बट दैट ए मैन हु हैज़ गोट करेक्टर, परंतु एक व्यक्ति जिसके पास चरित्र है, बट नो वेल्थ, परंतु उसके पास न तो धन है न ही वह पढ़ा लिखा है, शुड हैव नो वोट, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। मैं इस विचार को नहीं मानता, या ये विचार मुझे अच्छा नहीं लगता। और दैट ए मैन हु वर्क्स ऑनेस्टी, या एक ऐसा व्यक्ति जो ईमानदारी से काम करता है, बाय द स्वीट ऑफ हिज ब्रो डे इन, और दिन में सारा दिन पसीना बहाता है, एंड डे आउट, दिन रात दिन प्रतिदिन अपना पसीना बहाता है, शुड नॉट हैव द वोट, और उसको भी वोट देने का अधिकार नहीं है। द क्राइम ऑफ बीइंग पुअर मैन, और ये गरीब व्यक्ति के लिए तो एक अपराध की तरह है। तो ये महात्मा गांधी के विचार थे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है अभी। इसमें ये देखिए आप, एक बुज़ुर्ग दिखा रखा है इस चित्र में। ये क्या लिख रखा है नीचे, वोटिंग इन रूरल एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्र में एक वोटिंग करता हुआ व्यक्ति। ए मार्क इज पुट ऑन द फिंगर, एक निशान लगाया जाता है उंगली पर, टू मेक श्योर दैट ए पर्सन कास्ट ओनली वन वोट, और ये इस बात की तरफ संकेत करता है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही वोट डाल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो कल ये सिर्फ बचेगा ये करवाया जाएगा आपको। थैंक्स।